हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद एक बार समक्ष आपके फिर से हाजिर हुआ हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं आपको। यदि अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं और ख़ास तौर से या फिर 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आज 4 अप्रैल है और आज रात 12 बजे तक आप हमारे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, यूपीएससी 2025 के लिए अगर आप टारगेटेड हैं तो तकरीबन 14 महीने का समय हमारे पास में बचा हुआ है और पूरे इस 14 महीने का जो स्ट्रक्चर है वो और उसके आगे की प्रिपरेशन जो मेंस की है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 14 महीने बचे हैं तकरीबन। फिर उसके बाद मेंस का है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर करके आपको इस बैच में मिल रही है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं हमारे इस बैच के ऊपर। एक बार हम यहाँ पर नज़र डालने का प्रयास करते हैं। आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, जो ये बैच है, इस बैच के ऊपर अगर हम देखें तो मैं तो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट से ही सीधा दिखा रहा हूँ। स्टडी IQ की वेबसाइट में जाएंगे, आप नीचे जाइएगा तो आपको यूपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी का मिल जाएगा। बाकी बैचेस बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप लेना चाहें ले सकते हैं, बट मैं हिंदी का आपको बताता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा ये हिंदी का बैच है, आप इसको क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर PDF देखने को मिल जाएगी। इस PDF के माध्यम से आइए ये समझते हैं कि हमारी पूरी बैच की स्ट्रेटजी जो है वो क्या है। पहली बात तो ये मार्च का तीसरा बैच है और ये जो तीसरा बैच है ये अब आज लास्ट डेट है इसकी। 29 मार्च से बैच शुरू हुआ था। मैं आपको इसमें बता दूं कि 29 मार्च को बैच शुरू जरूर हुआ था, लेकिन उसमें शुरुआत के 2 दिन जो है वो ओरिएंटेशन क्लासेस चली थी। प्रॉपरली ये बैच 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। आज 4th डे है इस बैच का। प्रॉपरली जो क्लास जो शुरू होने का चौथा दिन है। तो इस चौथे दिन देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं पूरा इसका कैलेंडर जो है वो किस प्रकार का है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमें ये बैच लेने से हमारा जो टारगेटेड ईयर है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है। 29 तारीख को आपने ओरिएंटेशन क्लास यहाँ पर दी, देखिए। उसके बाद 30-31 को अवकाश रहा और 1 तारीख से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो गई हैं। 1 तारीख से भूगोल का क्लास जो है वो शुरू हुआ है। अभिनव बोहरे सर इसमें क्लास ले रहे हैं। शाम को 6 बजे शुरू हुआ है। 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ज्योग्राफी का ये पहला पोर्शन चलेगा। ज्योग्राफी का सेकेंड फेज भी आएगा आगे चल करके, आप देखेंगे यहाँ पर। वो शुरू होगा नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। वो भी अभिनव सर ही लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद आप देखिए अप्रैल से मई के बीच में आपको मेरे द्वारा या दिलीप सर के द्वारा आपको आर्ट एंड कल्चर सहित एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद मई जून में आप देखेंगे आपदा प्रबंधन पर फिर से आपको अभिनव बोहरे सर मिलेंगे। आपदा प्रबंधन एक तरीके से तकरीबन जो है ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पर इस पर फोकस होने लगा यूपीएससी अधिक, तो एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट हो गया। तो सेपरेट हम यहाँ पर ध्यान भी देते हैं आपके लिए। देन अगेन हम यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे जून जुलाई में, ठीक है। और फिर राज्य व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाएगी 11 जुलाई से 27 अगस्त तक। ये अमरेंद्र पांडे सर से आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए अगस्त से 10 सितंबर तक आंतरिक सुरक्षा ओम द्विवेदी सर आपको कवर कराते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होंगे मनोज सर से। पिलर 2 जो आपने देखा भूगोल का पहला पिलर से इस क्लास की शुरुआत हुई है, वही सेकंड फेज यहाँ पर फिर से आएगा 19 से 11 नवंबर के बीच में। 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप IR पढ़ रहे होंगे दिलीप सर से। फिर उसके बाद 3 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर रहा होऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आप निबंध भी हमने इसमें कवर किया है, जबकि ये केवल GS का फाउंडेशन बैच है। तो आपको इसमें निबंध भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस में निबंध का बड़ा योगदान होता है। सेपरेट 250 मार्क्स का पेपर आता है, तो आप अच्छी तरीके से ललिता दहिया मैम से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा 24 से 29 जनवरी के बीच में नीति शास्त्र आप पढ़ेंगे अमरेंद्र पांडे सर से, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यानी एथिक्स की बात हुई थी वहाँ पर। 30 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय, ये ललिता मैम आपको पढ़ा रही होंगी। 22 फरवरी से 7 मार्च तक सोसाइटी जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। 8 मार्च से 25 मार्च के बीच में पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपको मनीष श्रीवास्तव सर से मिलेगी। और 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
ये मनीष श्रीवास्तव सर से आपको कंटिन्यूशन मिलेगा। सो आप देखिए 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल, और कब से शुरू हो रहा है आपने देखा बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक आपका संपूर्ण जो प्री और मेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अप्रैल में तो आपका एग्जाम होता नहीं है फिलहाल, तो आप इसका मतलब 2025 के एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, 2025 के एग्जाम से पहले आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे, आपका कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, आंसर राइटिंग इस दौरान आप कर चुके होंगे बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारे आप जो है वीकली क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो सब चीज़ें आप लगा चुके होंगे। बीच में कई बार आपके मेंस के टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेंगे, आप मेंस के टेस्ट भी दे चुके होंगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपकी इन बिटवीन, मतलब ये तकरीबन 13 महीने का कोर्स है आपका, तो इसमें पूरा हो रहा है। बट अब देखिए यहीं पर रुकेंगे नहीं हम, और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि अब देखिए अप्रैल के आसपास तक जब आप जाएंगे तो वहाँ 2025 की परीक्षा निकट आ चुकी होगी, प्रारंभिक परीक्षा। तो ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया और आपको छोड़ दिया। उसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा का चरण शुरू हो जाएगा, और अब प्रारंभिक परीक्षा को बोलते हैं क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ हम दोबारा शुरू करेंगे आपके लिए। इसी में अलग से उसका पेमेंट नहीं करेंगे आप। जिन लोगों ने बैच में एडमिशन नहीं लिया होगा उस समय अगर उनको क्रैश कोर्स करना है तो वो अलग से खरीद रहे होंगे, 7-8 हज़ार रुपये का पड़ता है वो। ठीक है, आपके बैच की आधी फीस है लगभग, मतलब आधी नहीं है, 1/3 तो फीस है ही। प्रारंभिक परीक्षा का चरण सक्सेस इन प्रीलिम्स कार्यक्रम है, इसको हम SIP बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें अपीयर होते हैं, आपको मालूम है कुछ ही % लोग यहाँ पर सफल हो पाते हैं। इसमें आपको जो सक्सेस इन प्रीलिम्स है, इसमें लाइव क्लास रिवीजन मिलेगा, आपको क्रैश कोर्स मोड में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। 1 साल पहले आप ज्योग्राफी पढ़े हैं और अब अप्रैल में जाकर के कोर्स खत्म हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत तो भूल ही चुके होंगे, आपके दिमाग से निकल चुकी होती हैं बातें। इसलिए हम फिर से वो सारी चीज़ें रिवाइज कराते हुए, और फिर विद टेस्ट, इसमें टेस्ट भी उपलब्ध रहेगा, अभ्यास आधारित टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन बुकलेट जो है आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको SIP में मिलेंगी। और SIP कार्यक्रम हमारा जो है आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से शुरू किया गया है कि देखिए आपने प्राचीन भारत पहले ही पढ़ लिया था, और ये शुरू हो रहा है फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च। अब तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन हो रहा है। जब तक लास्ट की चीज़ें पढ़ेंगे तब तक उसको भी हमने यहाँ पर लास्ट में अरेंज किया हुआ है। तो 24 से 28 फरवरी के बीच में आप प्राचीन भारत का रिवीजन कर रहे होंगे। 29 से 13 मार्च के बीच में आपका पॉलिटी रिवीजन हो रहा होगा। 14 से 21 मार्च तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद अप्रैल तक आप ज्योग्राफी कंप्लीट करा लेंगे। 7 अप्रैल तक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 से 10 अप्रैल तक आप देखेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो कंप्लीट हो जाएगा। 11 से 20 अप्रैल के बीच में हम इकोनॉमी का रिवीजन करा देंगे आपका। 22 से 27 अप्रैल के बीच में एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 29 टू 2 मई के बीच में जो मध्यकालीन इतिहास है उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर 3 से 7 मई के बीच में कला संस्कृति को रिवाइज करेंगे। 8 से 9 मई के बीच में कृषि देखिए यहाँ पर एक अलग से टॉपिक बना दिया है हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर है, मैपिंग है, इन सब के बेस पर अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो योजनाएं हैं, बजट हैं, आर्थिक सर्वेक्षण है, इन सब चीज़ों के आधार पर क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं। सो टारगेटिंग अबाउट द 2025 प्रीलिम्स वी आर प्रोवाइडिंग SIP प्रोग्राम इन दिस बैच। आपको इसको अलग से कोई परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सो ये बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बैच को लेना बहुत ज़रूरी है। और इस बैच में एडमिशन लेने पूरा आपको दिखा दिया कि यार अगर अगला बैच, ऐसा नहीं है अगला बैच नहीं आएगा, अगला बैच आएगा वो थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, वो थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। तो ये एक सटीक बैच है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि 2-3 महीने बाद आपको एडमिशन लेना ही है, तो यार ये बेस्ट समय है, 2-3 महीने बाद नहीं, अभी ले लो। मार्च 3rd बैच है ये, और इसको आप आसानी से अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी टीम है जो आपको यहाँ पर जो है पूरा सारी चीज़ें पढ़ाएगी, बताएगी, समझाएगी। शाम का ये बैच है, शाम का बैच जल्दी मिलने वाला नहीं है अभी, ये जान लीजिए। देन अगेन मैं आपको यहाँ पर ये समझाने वाला हूँ कि अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, आप वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट है हमारी। इस कोर्स में आप जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर कोर्स दिखा देता हूँ। देखिए बेसिक कोर्स जो है आपका ये यहाँ पर देखिए ये कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स में आप जाएंगे, इस पे आप बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए 37,500 का है ये कोर्स, 37,500 का।
और अगर आप कोड नहीं लगाओगे, सीधा बाय नाउ पे क्लिक कर दोगे, तो यार ये 37,500 में ही आपको पड़ जाएगा। देखिए 37,500 में पड़ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है, अवेलेबल ऑफर्स जो हैं उस पर क्लिक करना है। उसमें से जो 2 ऑफर लगे हुए हैं ये भी मत लगाइएगा, इस पे छूट मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। जैसे आप लाइव कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको 33,750 का कोर्स पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे रिमूव करके इसकी जगह पर यहाँ आप ऐसे टाइप कर दीजिए, यहाँ पर टाइप कर दीजिए, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए विरद लाइव, VIRADLIVE, एक मिनट, VIRADLIVE, ये टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद सीधा बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है, टाइप करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई हो गया और देख लीजिए अप्लाई हुआ, 7,500 डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ। जब हो गया तो आप देखिए फीस आपकी 30,000 की बैठ गई। तो अब आप आगे कंटिन्यू करिए, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप बाय कर लीजिए। सो ये तरीका है। तो मैंने कहा इसके लिए कोड आपको यूज करना होगा विरद लाइव, ये कोड यूज करिए। आज लास्ट डेट है इस बैच की, देखिए क्या लिखा है, एडमिशन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है आज, तो आज लास्ट डेट है, आज जरूर इसको अवेल करिए। एक खास बात यह है कि इसके साथ आपको किताबें निःशुल्क मिलेंगी। इसके अलावा आपको SIP प्रोग्राम मैंने बताया कि रिवीजन वाला वो निःशुल्क मिलेगा। फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपको यहाँ दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। आप यहीं आकर के रहिए, पढ़िए हमारे सामने, हमारे सानिध्य में। उसके बाद जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपकी हम सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे फ्री में। उसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको निःशुल्क रहेंगी, जबकि पेमेंट सिर्फ आपको जो करना है वो GS पढ़ने के लिए करना है। GS का फाउंडेशन बैच है, उसके लिए 30,000 फीस है, और 30,000 तभी मिलेगी जब आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो 37,500 का मिलेगा, फिर दिक्कत होगी आपको। इसमें 18 बुक्स के सेट मिल जाएंगे आपको, 18 किताबों के सेट मिल जाएंगे। अब देखिए 18 किताबों के सेट में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार चीज यहाँ पर आपको किताबों के रूप में भी देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि 18 किताबों के सेट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बुक्स दिखा देता हूं, वैसे तो आपको ये मिलेगी ही साथ में, लेकिन मैं आपको अलग से बुक्स जो है वो दिखा देता हूं। देखिए बुक वाले सेक्शन में जाकर के मैं दिखा दूं, खरीदना नहीं है आपको, वो ऑलरेडी मिलेगी, बट जो लोग अलग से खरीदना चाहते हैं उनको अलग से भी मिल सकती है। उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो सस्ती किताबें मिल जाएंगी। तो देखिए ये आपकी बुक्स हैं। अब आप इन बुक्स में देखोगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं। इसमें भारत का अब देखें भूगोल, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है, भारत की राज्य व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था है, कला एवं संस्कृत की किताब है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब है, इंडियन इकोनॉमी की किताब है, अब देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी की किताब है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, प्राचीन मध्यकालीन भारत, भारतीय कृषि, नीति शास्त्र, समाज एवं सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, ये सब की किताबें हैं। इसके अलावा 26 वर्ष के IAS प्रारंभिक परीक्षा के हल प्रश्न पत्र, लास्ट 26 ईयर के सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा CSET का भी 13 साल का पेपर आपको फ्री में दिया जाएगा। तो ये 18 किताबों का कंप्लीट पैकेज है। इसको लेने के बाद आपको कोई खास किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि आप ये नहीं समझते हैं कि हमें अपनी नॉलेज अब और ज़्यादा इनहेंस करनी है। तो ये किताबें आपके लिए UPSC के लिए, मतलब और किताबें कोई खास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 18 किताबों का सेट भी मिलेगा इसमें आपको। तो ये बुक परचेज हो जाएगी, ऑलरेडी आपके घर आएगी हार्ड कॉपी के रूप में, पैक होकर बढ़िया से डिब्बे में आएगी आपके पास किताब। कभी कभी उसमें कुछ सरप्राइज किताबें भी होती हैं, हमेशा नहीं। अगर आप लकली आपको ऐसी बुक मिल, ऐसा बंडल आ गया आपके पास में जिसमें 1-2 किताबें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, मोटिवेशनल जो है किताबें रहती हैं उसमें, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये बैच लेना है आज सब लोगों को, ठीक है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। और आप मुझे अगर इसके रिगार्डिंग कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे virad.dubey के नाम से सर्च कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए। आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी, मेरी या मेरी टीम की भी बात हो जाएगी। अपना नंबर शेयर करना है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे और ईमेल आईडी पर हमारे भेजिए। सबसे बेस्ट तरीका है आप ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, तो आपसे हमारी टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी या मैं कांटेक्ट कर लूँगा। तो ये ध्यान रखना है कि आज लास्ट डेट है इस बैच की, ठीक है। ये जो बैच है इसकी आज लास्ट डेट है 4 अप्रैल। ज़रूर 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 सब लोगों को एडमिशन ले लेना चाहिए। आप सब लोगों के लिए समय शुभ हो, आप सब लोगों की तैयारी 2025-26 की बहुत अच्छी हो। मिलते हैं चलिए बैच में, नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।